नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, कल जेल प्रहरी की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और कल बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी कि इस कारण स्थगित कर दी गई है, परीक्षा नहीं होगी, अब ऐसा वैसा बहुत सारे कारण रीजन चल रहे थे सोशल मीडिया पर। दोस्तों, मैंने इसी आपकी जो इतनी अफवाहें चल रही थी तो मैंने सोचा आपको वीडियो बनाकर बताना जरूरी है और मैंने उस पर एक अच्छा एनालिसिस किया था, आपने देखा होगा उस वीडियो में। और वीडियो पर मैंने आपको क्लियर बताया था कि 3 कारण हो सकते हैं। एक तो आपका कोरोना, ठीक है, एक आपका पंचायत चुनाव और आपका एग्जाम सेंटर। तो मैंने उस एनालिसिस में आपको ये भी बताया था कि कोरोना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब सब काम हो रहे हैं यार, सब एग्जाम चल रही, चुनाव हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो कोरोना को तो हटा ही दो, है ना। दूसरी बात है पंचायत चुनाव। तो देखिए यार, पंचायत चुनाव तो अभी उसकी प्रोसेस शुरू चल रही है और अभी तो टाइम लगेगा, है ना। तो और एग्जाम तो आपकी शुरू होने वाली है, तो पंचायत चुनाव भी हटाओ, बचा क्या है एग्जाम सेंटर। और मैंने बताया था एग्जाम सेंटर में क्या इशू आ रहा था और बिल्कुल आज पेपर में आ गया। इसी इन्हीं कारणों के कारण अब ये परीक्षा स्थगित कर दी गई। तो दोस्तों, जिसने मेरा वीडियो देखा होगा उसको पता चल गया होगा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर विजिट करें, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल सही और एक्यूरेट जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, जल्द घोषित हो जाएगी आपकी तारीखें और मैंने आपको ये भी कहा था कि 10 से 15 दिनों के अंदर आपको आपकी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो आप किसी प्रकार के भ्रम में ना रहे यार। देखिए, चीज़ें नेगेटिव मैं मानता हूँ, कुछ चीज़ें गलत हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको 100% गलत कर दो, है ना। चीज़ें आपके नुकसान हो जाएगा। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि कहीं हमारा नुकसान ना हो चीज़ों के, इन चीज़ों के पीछे। ओके। तो पीबी बोर्ड द्वारा 20 नवंबर से परीक्षा आपकी होने वाली थी जेल प्रहरी की। ओके। उसके ठीक 2 दिन पहले बुधवार को परीक्षा स्थगित कर दी गई। आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है, दरअसल पीबी ने परीक्षा आयोजित कराने के लिए एक नई एजेंसी को चुना है। इसके द्वारा प्रवेश पत्र जारी करने के बाद 3 परीक्षा केंद्र बदल दिए गए थे। ओके। पीबी के चेयरमैन के सी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ऐसी व्यवस्था बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके चलते पीबी ने सूचना जारी कर कहा कि जेल प्रहरी परीक्षा 2020 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। जल्द इसकी नई तारीख और नए प्रवेश पत्र दे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा क्यों स्थगित की गई है। तो एजेंसी द्वारा पीबी की 15 शहरों में बने 70 परीक्षा केंद्रों में की सूची सौंपी थी। इन पर जेल प्रहरी परीक्षा 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक होनी थी। इसमें शामिल होने के लिए 3,07,000 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। एजेंसी द्वारा इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में बने केंद्र बदले गए। ये 3 इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में। पीबी ने इसे स्वीकार नहीं किया, ठीक है, पीबी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। पीबी आप किसी तरह की बदनामी नहीं चाहती, इसलिए कदम उठाया गया। तो देखिए, जो नई एजेंसी है उसने 3 सेंटर बदल दिए आखिरी समय में, ठीक है, आखिरी समय में 3 सेंटर बदल दिए। तो इससे क्या हो रहा था कि लोगों को फिर दोस्तों एक तरह से पीवी पहले ही बदनाम है, आप सबको पता होगा। तो कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि यार ये सेंटर क्यों बदल दिए जा रहे हैं, कुछ तो होगा, कुछ काला होगा, कुछ सेटिंग होगी। तो इस तरह से अफवाह फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो पीबी के चेयरमैन ने यहाँ पर इसे स्वीकार नहीं किया कि नहीं ये ठीक नहीं है। ओके, इस कारण आपकी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इससे परेशानी किसको उठाने पड़े दोस्तों? ये तो उनका अंदर का मसला है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इससे हमें क्या लेना देना। परेशान तो हम उम्मीदवार हो रहे हैं ना। देखिए, हम उम्मीदवार क्या, कल एक मुझे एक मैसेज किया था सर ने, एक कैंडिडेट ने, सर मैं बीच रास्ते में पहुंच चुका हूँ और अब मुझे अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो देखिए, आप खुद सोचिए, अब कहीं पर मान लो आपके सेंटर आपसे आपके होम डिस्ट्रिक्ट से करीबन 200-300 किलोमीटर दूर है और आप 150-200 किलोमीटर के लगभग पहुंच गए। अब वहां से आपका भी वापस आना, तो ये कहीं ना कहीं यार ये बर्दाश्त नहीं होता चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ पर उम्मीदवारों का कहना है कि कोरोना काल में ट्रेनों के में रिजर्वेशन मुश्किल से हो पा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ओके, परीक्षा के लिए उन्होंने रिजर्वेशन करा लिए थे, लेकिन आप उसे निरस्त कराने पड़ेंगे। अनूपपुर जिला निवासी अंकुर मिश्रा को जबलपुर में केंद्र मिला। उसने अमरकंटक एक्सप्रेस से 25 नवंबर का रिजर्वेशन कराया। 228 रुपये खर्च हुए। 26 नवंबर को पेपर था। अंकुर ने कहा कि अब पूरी राशि नहीं मिलेगी, बेरोजगारों के लिए वो राशि बहुत मायने रखती है, ठीक है। वहीं आगे जब भी उसे जहाँ भी केंद्र मिलेगा तो उसके लिए अलग से रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। ये तो रिजर्वेशन करवा लिया था। और बहुत सारे कैंडिडेट जो दोस्तों जिनके अभी एग्जाम थी 2 दिन बाद, वो आदि बीच पहुंच चुके थे, ठीक है, अपने एग्जाम सेंटर एग्जाम शहरों में पहुंच चुके थे। तो इस तरह से चीज़ें यार तुम अरेंज करो, तुमको अरेंज करती नहीं आ रहा है तो थोड़ा और 5 दिनों का वक्त ले लेते, आपको कोई मना नहीं कर रहा था, ठीक है। आपने प्रवेश पत्र जारी कर दिए, लोगों को पहले आपने तैयार कर लिया, ठीक है। अब वो अपने 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 डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, वहां से आप आपने कैंसिल चीज़ों को कैंसिल कर दिया। तो इससे हम परेशान होते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश की व्यवस्था, एक सिस्टम, पीबी का सिस्टम आप इसे बोल सकते हो, जो कि पहले से ही आपको पता है इसके बारे में एक्यूरेट चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैंने जो कल का वीडियो बताया था बिल्कुल वो बात बिल्कुल सही थी, ठीक है।
किसी प्रकार की आपको अफवाह में नहीं आना है। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी बिल्कुल सही दी। मैं चीज़ें आपको बिल्कुल एनालिसिस करके बताता हूँ ताकि किसी का नुकसान नहीं हो। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप जुड़ जाइए, आपको फ़ायदा ही रहेगा हमारे चैनल से जुड़ने पर। धन्यवाद।